Hello everyone. I hope you are doing well. You are fit and fine and practicing for your placements, internships and बहुत सारी चीजें तुम तैयारी कर रहे हो. थोड़ा और हार्ड वर्क करो, थोड़ा और एफर्ट मारो. Reach your best यार and you will achieve success. That definitely is possible. God is watching you. Don't worry about it if you are not seeing the outcome. पूरी मेहनत करो, जी जान लगा दो यार. Result जरूर मिलेगा, right? With that, let me just slightly give you a intro about my oops codes and then we'll go to the problems that today's problem lead code problem. एंड देखो ये जो कोर्स है मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि तुमको बहुत मजा आ जाएगा. इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल कोर्स कि बस तुमको पढ़ा रहा हूँ, चीजें हो रही है. इंटरैक्टिव भी है. वी कैप द डिस्कशंस. मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं एंड आई एक्सप्लेन देम. एंड बहुत अच्छा एक बॉन्ड बनता है इस लेक्चर सीरीज में. इफ यू गो थ्रू दैट राइट, यू विल लाइक अरे यार ये तो यही तो चाहिए था लाइफ के अंदर. You will never forget. I can guarantee you that if you go through the series, follow all the material which I have provided, you will never forget. And in an interview, you will kill it. You will nail it. Okay. So yeah, hope you see that video and do let me know the feedback of the OOP series. Let's quickly go to the today's question. Majority frequency characters. It's a first question. If you're a beginner, this question might feel overwhelming that it's an easy question, but still I am not able to do it. Don't worry about it. Sometimes it happens, right? कि just in pieces अपने काफी कुछ सोचा है, but we're not able to implement it. It's that kind of question that ठीक है, approach we understood the entire question. It's not that like that we didn't understand it, but कभी कभी कोड लिखने में थोड़ा सा जोर आता है, होता है कभी कभी. It's fine. Most important is you're up solving, and that's the most difficult part for everyone. You're up solving it, you're going good. Very important. People are afraid of up solving itself. Okay, so let's try to see the problem. It says that majority frequency characters, you're given a string s consisting of lowercase English letters. The frequency group for a value k is a set of characters that appear exactly k times in s. Okay, so okay, इससे हमको ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी हर कैरेक्टर की. ठीक है यार. The majority frequency group is a frequency group that contains the largest number of distinct characters. इसका क्या मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के कितने कैरेक्टर्स हैं वो एक फ्रीक्वेंसी ग्रुप हो गया, मेजॉरिटी फ्रीक्वेंसी ग्रुप हो गया जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है. रिटर्न a string containing all the characters in the majority frequency group in any order you want. Two or more frequency groups tie or that the largest size pick the group with the largest frequency group. ठीक है, तो हमको फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि कितने लोग उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम उस ग्रुप को अपन को पिक करना है. तो थोड़ा सा अपन एग्जांपल से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को. है तो अपन ने पूरा कैलकुलेट कर लिया फ्रीक्वेंसी सबकी. तो फ्रीक्वेंसी देखो, ए की भी कितनी है, ए की भी 3 फ्रीक्वेंसी है, बी की भी 3 फ्रीक्वेंसी है, डी की 4 फ्रीक्वेंसी है, सी की 2 फ्रीक्वेंसी है, ई की 1 फ्रीक्वेंसी है. अब हमको क्या चाहिए, हम ग्रुप करेंगे नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर की कितनी फ्रीक्वेंसी, विल ग्रुप की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, लेट्स से 3 फ्रीक्वेंसी, उसके कितने कैरेक्टर्स हैं. उल्टा हो रहा है थोड़ा सा, राइट. एंड देन वी आर मैपिंग इट एंड देन वी वांट दैट जो भी इसमें जितने मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप साइज 2 हो गया, राइट. वो जितने भी है वो अपन जो है उसको कॉनकैटिनेट करके करके उसको रिटर्न कर देंगे. बस इतना सा प्रॉब्लम है. तो अपन कैसे करेंगे यार. फर्स्ट इंट्यूशन व्हाट शुड कम टू योर माइंड इज यूजिंग मैप्स. यार मैप तो दिमाग में आना चाहिए. मैप क्यों चाहिए यार, फ्रीक्वेंसी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना. ग्रुप कैसे करोगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर. ठीक है यार, ये हमको समझ में आया कि यार फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर जो है वो चाहिए. अब आगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर मिल गया. अब देखो थोड़ा सोचने की कोशिश करो, अपने पास हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है, वो अब उल्टा चलता है. अब इस मैप में है ना, हम क्या करेंगे, एक और बनाएंगे मैप. वो मैप क्या होगा, वो दूसरा मैप बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा मैप बनाएंगे हम इंटीजर टू वेक्टर ऑफ कैर. मतलब तुम उसको स्ट्रिंग भी बना सकते हो, बट मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वेक्टर ऑफ कैर ले लिया. ये तो थोड़ा सा ज्यादा इंट्यूटिव है, मतलब तुमको फिर पता नहीं इनिशियलाइजेशन कहाँ से होती है स्ट्रिंग की. आई डोंट नो इन अ मैप. सो वो सोच रहा था कि इससे बेटर है कि यही अपन कर लेते हैं कि अपन कैर को बाद में कॉन्कैटिनेट कर लेंगे. ठीक है. अब यहाँ से क्या है, अब अपन को क्या फ्रीक्वेंसी पता है की, तो अपन क्या करेंगे, प्रीवियस वाले मैप में इटरेट करेंगे. प्रीवियस मैप में इटरेट करेंगे. उससे क्या होगा यार, उससे क्या होगा, अपन को सबकी फ्रीक्वेंसी पता है. तो उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे अपन पुश करते रहेंगे उस कैरेक्टर को, पुश बैक उस कैरेक्टर को विच इज आई डॉट फर्स्ट. आई क्या है यार, आई बेसिकली अपना प्रीवियस मैप है. लेट्स से अपने जो प्रीवियस इसको जो है, यहाँ पे जो अपने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रखी है इसको एमपी बोल रखा है. तो अपन करना क्या चाह रहे हैं यार, कहना क्या चाहते हो. इट्स वेरी सिंपल. अपन क्या कर रहे हैं, अपन उस मैप में इटरेट कर रहे हैं. ऑटो आई इन एमपी.
ठीक है, सबको पता होगा कि मैप में कैसे इटरेट करते हैं, ऑटो इटरेटर का यूज करके। आई डॉट फर्स्ट में क्या है? आई डॉट फर्स्ट में तुम्हारा कैरेक्टर है, आई डॉट सेकंड में क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ेंगे। जो कि लेट्स से इसको अपन ने कुछ बी ले लिया, ठीक है? तो अपन ने क्या करने वाला है, बी को, अब फ्रीक्वेंसी किसमें स्टोर्ड है? आई डॉट सेकंड में स्टोर्ड है। और उसपे क्या कर देंगे, एक कैरेक्टर पुश कर देंगे, आई डॉट फर्स्ट। दैट्स द आइडिया, दैट्स द आइडिया। क्या किया अपन ने ग्रुप करना चालू कर दिया फ्रीक्वेंसी के बेसिस। तो दिस इज द की। नाउ द की बिकम्स द फ्रीक्वेंसी एंड नाउ द कैरेक्टर बिकम्स द वैल्यूज एंड देन वी आर पुशिंग इट। अब कोई भी ऑर्डर में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली हमारे पास क्या होगा, कुछ इस तरीके की वैल्यू हो जाएंगी। एरे बन जाएगा फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स कैरेक्टर कैरेक्टर, एंड देन व्हाट वी विल डू, विल डू अनदर लूप। अब आइटरेट करेंगे आप इस नए वाले मैप में, आइटरेट करेंगे दिस मैप। और अपन अब दो दो वेरिएबल्स रखेंगे। दो वेरिएबल्स क्या रखेंगे, एक तो अपन रख लेते हैं के, रख लेते हैं ग्रुप साइज, ग्रुप साइज रख लेते हैं। और एक और क्या रख लेते हैं, एक रख लेते हैं ग्रुप साइज, क्योंकि कौन सा ग्रुप साइज का पर्टिकुलर कंसिडरेशन अपन कर रहे हैं फाइनली, उससे अपन को पता चलेगा कैसे फाइनल आंसर कंप्यूट करेंगे। और एक है मैक्स, सॉरी दिस इज द फ्रीक्वेंसी, माय बैड, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज एक मैक्सी अपन रख लेते हैं विच इज मैक्स ग्रुप साइज। ये दो चीजें अपन मेंटेन करके चलेंगे। ये क्यों मेंटेन कर रहे हैं यार, केवल एक मैक्स ग्रुप साइज से काम नहीं चलेगा क्या? नहीं यार, कौन से के लिए आ रहा है, वी नीड टू नो दैट, राइट? कौन से फ्रीक्वेंसी के लिए आ रहा है, फिर अपन क्या करेंगे, सारे वेक्टर्स जितने भी कैरेक्टर्स थे ना, उन सबको कॉन्काटिनेट कर देंगे यार, और फाइनल आंसर आ जाएगा। विल बी लाइक ओके। और ये भी अपन को मेंटेन करना पड़ेगा। देखो और रीजन है क्यों, क्योंकि मान लो दो में सेम ग्रुप साइज आ गया, तो कैसे अपन डिसाइड करेंगे, इसका हायर फ्रीक्वेंसी होगा, उसको अपन लेंगे यार। आई होप द आइडिया इज वेरी क्लियर। 3 स्टेप में ब्रेक डाउन किया। पहला स्टेप क्या है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन। दूसरा स्टेप क्या है, फ्रीक्वेंसी ग्रुपिंग। तीसरा स्टेप क्या है, इस तरीके से हम मैक्सी और के को फाइंड करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए आंसर आ रहा है, और कौन सा मैक्सी जितना साइज है वो है। मैक्सी का फाइनली कोई इंपॉर्टेंस नहीं, पर पहले बहुत इंपॉर्टेंस, एंड देन फाइनली कॉन्कैटिनेट करके आंसर रिटर्न कर देंगे। लेट्स क्विकली सी द कोड। इट्स वेरी सिंपल, नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो स्टेप 1 कर दिया अपन ने, स्टेप 1 कर दिया, राइट? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन कर दी। फिर स्टेप 2 क्या किया, ग्रुप बाय फ्रीक्वेंसी कर दिया। क्या किया हमने, हमने आई डॉट सेकंड लिया, राइट? हमने आई डॉट सेकंड लिया, उसको कैरेक्टर्स पुश कर दिया। तुम यहाँ पे स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट यहाँ पे भी कर सकते थे, बट आई फील लाइक इट्स वेरी इजी दिस वे। ठीक है, फिर अपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ले ली के को, मैक्सी ले लिया, मैक्सिमम ग्रुप साइज के लिए। फिर हमने वही, अब दो कंडीशन हमको चेक करनी पड़ेगी। देखो अब मैक्सी अगर छोटा हो रहा है, अभी जो अपना करंट मैक्सी है वो छोटा है, अभी जो आई डॉट सेकंड डॉट साइज उसमें सारे कैरेक्टर्स है, राइट? ये जो इस तरीके से कैरेक्टर की साइज है, उसमें अगर वो छोटा है बट इक्वल भी है, तो भी अपन को दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर बराबर है तो अब यहाँ पे बस अपन को अगर वो के से के अपना जो करंट के है वो छोटा है, तो अपन क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे अपने के को, यार यार ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि आगे जाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज व्हाट वी विल डू, दैट k को आई डॉट फर्स्ट कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इज द साइज थिंग, राइट? दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट साइज बड़ी होनी चाहिए। k is the second priority, right? If the size becomes in, then we will do that, very very important. And then what we do, we just update the size and keep updating that, and finally अपन को जो है k में फाइनल मिल जाएगा कौन सी फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग है। तो अपन क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर, ये bk क्या है, bk इज अ वेक्टर, वेक्टर ऑफ कैरेक्टर्स, जो अपन को फाइनल आंसर देगा। लेट्स से दिस इज वे ए बी की तरह होगा, एंड देन फाइनली उसको अपन रिटर्न कर देंगे, कॉन्कैटिनेट कर दिए सारे कैरेक्टर्स। And yes, I hope you understood the solution, the entire intuition, that how I thought about it, how you should think about it whenever I see an easy problem and any problem. And yeah, this is it for today's video, and do check it out, the OOP series as well. It's very good, and do let me know in the comments the feedback. Okay, okay, then goodbye. Let's see you in the next video.